हमारे सहयोगी फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। उमा, जो यहाँ पर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि फिलहाल हमें भरोसा करना चाहिए, लेकिन आखिर किस आधार पर ये कह रहे हैं भरोसा, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ना तो जैश से तार की बात को स्वीकार कर रहा है पाकिस्तान, ना उसको कुछ कार्रवाई उस पर कर रहा है, ना ऐसे कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो ये भरोसा कहाँ से आ रहा है रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी देखिए, कल ही जानकारी आई थी कि भारत ने जो सबूत दिए थे पाकिस्तान को, उसके आधार पर पाकिस्तान ने जो जांच का काम किया है, उसकी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो भारत को सौंपी गई है। उस रिपोर्ट की कुछ बातें जो है वो हमारी जानकारी में आई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे किसी भी बात को का खुलासा जो है वो नहीं किया गया है। तो अब जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा करने लायक बात अभी नहीं होनी, पाकिस्तान पे अभी शक नहीं किया जाना चाहिए, उनके कहने का मतलब ये है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जरूर कोई ना कोई भरोसा जो है वो भारत को देने की कोशिश कर रहा है। और ये भी ख्याल रखना चाहिए हमें कादम्बनी की, जिस तरह से अमेरिका ने बात की है पाकिस्तान से, जिस तरह से जॉन केरी ने बात की थी पाकिस्तान से, और उसके बाद एक भरोसा जिस तरह से भारत को देने की कोशिश हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई मध्यस्थता भी इस बीच में चल रही है और पाकिस्तान पे लगातार दबाव जो है वो बना हुआ है। कल हमने ये भी देखा कि कुछ गिरफ्तारियों की खबर आई, हिरासत में ले जाने की बात आई, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसके अलावा JIT की बात जो की गई थी, उसको लेकर आज भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी या आधिकारिक बयान जो है वो नहीं आया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कहा है, कुछ कम्युनिकेट किया है डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए, तो भारत चाहता होगा कि जरूर कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन अभी भी इंडिया की तरफ से इस बात को साफ नहीं किया गया है कि 15 तारीख की बातचीत जो है वो होगी या नहीं होगी। अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं होगी। पाकिस्तान लगातार भरोसे के साथ कह रहा है कि 15 जनवरी को ही बातचीत होगी। तो क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, क्या कुछ दोनों देशों के बीच किस चैनल के जरिए बात हो रही है, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है। और गृह मंत्री अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कि भारत सरकार का ये आकलन हो कि पाकिस्तान जो है वो शायद इस बार गंभीरता से कुछ कदम उठाए और आतंकवादियों की नकेल कसे। लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है उमा, हमने जो बयान सुना गृह मंत्री का, वो कह रहे हैं कि फिलहाल हमें भरोसा करना चाहिए, यानी कि ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पर भी ओपन रखे हुए हैं। जी देखिए, जो मुझे मतलब समझ में आता है कि फिलहाल भरोसा करना चाहिए, वो ये कि अभी जो है वो हमले का जो है 10 दिन बीता है और इतने कम समय में कोई बहुत बड़े कदम की उम्मीद पाकिस्तान से नहीं की जा सकती है। और जिस तरह से भारत ने जोड़ा है विदेश सचिव स्तर की बातचीत को पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने वाले कदम से, एक्शन से, तो ऐसे में हो सकता है कि भारत ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को और वक्त दिए जाने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में विदेश सचिवों के बीच की बातचीत जो है वो कहीं फंसती नजर आ रही है। कादम्बनी, बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर इस पूरी जानकारी के लिए, और काफ़ी विस्तार से और पॉइंट वाइज बताया हमारे सहयोगी ने। लेकिन इस पर हमें बात करने के लिए हम चलते हैं, चर्चा करने के लिए चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु, जो बयान आया है आज गृह मंत्री का, वो कह रहे हैं कि हमें फिलहाल भरोसा करना चाहिए, तो पाकिस्तान पर फिलहाल भरोसे की वजह क्या है? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की जो पिछली फितरत रही है तमाम घटनाओं में, वो ऐसी रही है कि उसके ऊपर सहज भरोसा करना मुश्किल नजर आता है। इस बार की घटना मगर पिछली बार से थोड़ा भिन्न रही। ये पहला मौका है भारत और पाकिस्तान के बीच में जब किसी आतंकवादी घटना पर वहां के प्रधानमंत्री ने स्वयं फोन उठाकर भारत के प्रधानमंत्री से बात किया है। वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो चीजें दी हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, वहां के प्रधानमंत्री ने अपने सेना अध्यक्ष को भी कहा है। और अगर आप पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट भी पढ़ लें तो पहली बार पाकिस्तान की मीडिया ने भी एक पॉजिटिव चीज दिखाई है। फिर भी मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह भरोसा करना चाहिए, मगर हालात में कुछ बदलाव दिखा है, तो इस कारण से एक मौका देना चाहिए ताकि हम ये देखें कि वो कितना ईमानदारी से अपनी उस बात पर नजर आते हैं जो वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक सुधांशु, जो हमें पता चल रहा है, जो हम सामने देख रहे हैं, कोई पुख्ता ऐसी कार्रवाई नहीं की है पाकिस्तान ने जिसके कारण एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए या कहना चाहिए कि फिलहाल हम भरोसा कर रहे हैं। या क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें नहीं पता है? देखिए, कुछ जो बहुत ही
अंदरूनी जानकारी होगी तो वो तो सुरक्षा एजेंसीज के पास होगी या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होगी या रक्षा मंत्रालय या एनएसए लेवल पे जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा होगा। मैंने अभी इससे पहले जो आपसे बोला वो जो हमें पब्लिक डोमेन में दिख रहा है, जो पॉस्चरिंग दिख रही है, उसमें इस बार और पिछली बार से भारी अंतर है। मगर फिर भी जो गृह मंत्री ने कहा है वो एक प्रकार का सतर्क आशावाद है। उन्होंने फिलहाल वर्ड जो कहा है इसका मतलब एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म। हम ऐसा नहीं कि हम कोई उस पर भरोसा ही किए ले रहे हैं, मगर हम सतर्कता के साथ भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, एक और सतर्क आशावाद की जो आप बात कर रहे हैं, इस सतर्क आशावाद और कल की छुपी हुई चेतावनी जो थी रक्षा मंत्री की कि जो हमें दर्द देता है उसको उसी हिसाब से दर्द का एहसास होना चाहिए, तो इस सतर्क आशावाद और फिलहाल आशावाद दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सुधांशु। नहीं, देखिए क्या है, अगर आप भारत की इस वस्तुस्थिति को देखेंगे तो आपको दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक नजर आएंगे। जैसे पठानकोट की घटना इकलौती नहीं थी, पठानकोट के साथ मज़ार शरीफ भी हुआ था। इन दोनों को आप जोड़ के देखें तो अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, जाने के बाद जो हालात बने हैं, वहां पर पुनः कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही हैं। वह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी समस्या बनेगी। तो ये पठानकोट की घटना पर पाकिस्तान यदि ईमानदारी से प्रयास करता है कुछ, तो उसको सिर्फ भारत से संबंध बेहतर नहीं होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको यह संदेश देना होगा कि वो आतंकवाद से ईमानदारी से लड़ पा रहा है और अफगानिस्तान की सीमा पर भी जो कुछ होने जा रहा है उसके संदर्भ में वह लड़ाई सही ढंग से लड़ पाएगा। तो आज पाकिस्तान की 3 डायमेंशन पे परीक्षा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सतर्क आशावाद है उसका आधार तो ये है, और यदि वह इस आशावाद पे खरा नहीं उतरता है तो मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थिति बताई, इसमें से जो कुछ भी निकलेगा उससे सबसे ज्यादा कष्ट जो है वो पाकिस्तान को ही होने जा रहा है। तो रक्षा मंत्री का बयान कष्ट तो हमें भी हो रहा है, कष्ट तो हमें भी हो रहा है, लेकिन समस्या ये है सुधांशु कि आप जिसको एक दूसरे का पूरक बता रहे हैं वो बाकियों के सामने, हम लोगों के सामने, चाहे मीडिया हो या जनता हो, उसके सामने वो कंफ्यूजन की स्थिति लग रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि भारत सरकार चाह क्या रही है। देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि यदि हम पठानकोट की घटना को अलग रख के देखेंगे तो शायद हमें असमंजस या कंफ्यूजन की स्थिति नजर आए। पर पठानकोट और मज़ार शरीफ, विड्रॉल ऑफ नाटो फोर्सेस और यूएस प्रेशर, इन सबको मिला के देखेंगे तब यह घटना असमंजस की नजर नहीं आएगी। तब हमें पिक्चर स्पष्ट नजर आएगी कि पाकिस्तान को इस बार कुछ एक्ट करना ही होगा, और नहीं करेगा तो वो खुद अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या को नहीं, लेकिन इसमें हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं? ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री एक चीज बोल रहे हैं, गृह मंत्री दूसरी चीज बोल रहे हैं, विदेश मंत्रालय में सिर्फ खामोशी नजर आ रही है। सब जितने हैं सब पीएमओ की तरफ देख रहे हैं कि शायद वहां से कुछ जवाब आए। वहां भी अभी 15 तारीख को प्रस्तावित वार्ता होनी है, लेकिन अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। या तो हम इतना भरोसा कर रहे हैं कि हम बातचीत आगे कर ले, या हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब तक अगले 2 दिन, 10 दिन, साल भर, जब तक पाकिस्तान कोई कदम ना उठा ले तब तक हम बात ना करें। बात घूम फिर कर वहीं पर आ जा रही है ना सुधांशु। देखिए, विदेश मंत्रालय में शांति नहीं है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से कह दिया है कि हमने जो भी चीजें बतानी थी बता दी, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। तो अब पाकिस्तान को इस विषय के ऊपर निर्णय लेना होगा, उसे अपनी ईमानदारी, परिपक्वता। तो पाकिस्तान तो और सबूत मांग रहा है। नहीं, देखिए, आप एक परिस्थिति और भी समझिए, उसने क्या मांगा है क्या नहीं मांगा। मैंने कहा ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या रक्षा मंत्रालय को ही पता होगा। जो विदेश मंत्रालय है सुधांशु, उस प्रेस ब्रीफिंग में मैं खुद मौजूद थी, मैंने कवर किया है, ठीक है। उस प्रेस ब्रीफिंग में साफ तौर पर जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस दिया गया है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब है कि ऐसे सबूत हम मान रहे हैं कि हमने दिए हैं जिन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है कि हमें और सबूत चाहिए, हमारे तार नहीं जुड़ रहे आप जो बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से, तब हम इसको क्या समझे? फिर कहां खड़े हैं हम? देखिए, सूत्रों के हिसाब से यह खबर आती है कि वह और सबूत मांग रहा है। सूत्रों में यह भी खबर आती है कि उसने वहां कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है।
उसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना इस खबर की पुष्टि है, ना उस ये भी आई है कि जो यहां पर आतंकवादी थे उनके जो कुछ रिश्तेदार माने जा रहे हैं या परिवार के लोग माने जा रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो सूत्रों के आधार पर आई हुई खबरों के आधार पर हम अपना पूरा मत बना लें, यह हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अभी आप सरकार में हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, यही स्थिति अगर आप सरकार में नहीं होते बनती तब आप क्या कहते? आप तो फिर बहुत जमकर हमला करते, जैसे कि अभी विपक्ष कर रहा है आपके ऊपर कि कोई पॉलिसी ही नहीं है। देखिए, ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए अनुपयुक्त उदाहरण है, बहुत ही इम्प्रॉपर एग्जाम्पल है ये देना। अरे भाई, उस जमाने और हमारे के जमाने में कितना अंतर है। 26/11 हुआ, 26/11 के बाद 4 दिन के बाद तो पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया की, उसमें भी अनेक प्रकार के किंतु परंतु करते हुए, इवन उस पत्र में कॉज ऑफ टेरर जैसे शब्दों का भी उल्लेख था। और उसके बाद उसके 8 महीने के अंदर हमने शर्म और शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया, और इतना ही नहीं, उसमें हमने बलूचिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया। इससे बड़ा सरेंडर क्या हो सकता था। और इस सरकार के दौरे हुकूमत में देखिए, मोदी जी जाते हैं लाहौर, तो पाकिस्तान की सत्ताधारी और सभी अपोजिशन पार्टीज उसका स्वागत करती हैं, केवल हाफिज सईद विरोध करता है। और याद करिए उस सरकार में क्या था, हमारे प्रधानमंत्री का हाफिज सईद विरोध करता है। और उस सरकार में यही जनवरी का महीना था 2013 में, जब तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। जितना कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन जो मुझे एक बॉटम लाइन समझ में आ रही है कि सरकार का बड़ा सीधा सा मत है कि बातचीत चलती रहेगी। 15 तारीख को बातचीत हो ना हो वो अलग चीज है, आगे हो सकती है, पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन इस हमले के बावजूद जो बॉटम लाइन आपकी बातों से, बाकी सब के बयानों से लग रहा है वो ये कि बातचीत पाकिस्तान से जारी रहेगी। देखिए, बॉटम लाइन हमारी ये है कि हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर हैं, पर भारत के हित और स्वाभिमान पर कोई समझौता किए बगैर। हमारा 1.5 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पहले मोदी जी ने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, उसके बाद जब सीमा पर फायरिंग हुई तो इतना तगड़ा जवाब दिया गया कि याद करिए, पहला मौका था जब पाकिस्तान ने विषय यूनाइटेड नेशंस में उठाया कि भारत की बीएसएफ कुछ जरूरत से ज्यादा कार्रवाई कर रही है। फिर उसके बाद देखिए, उफा में पहली बार भारत पाकिस्तान के संदर्भों में केवल और केवल आतंकवाद के ऊपर हम एक लिखित समझौता करवाने में सफल हुए, वो भी प्रधानमंत्री के स्तर तक, मगर वो बात दिल्ली में मैटेरियलाइज नहीं हुई। उसके बाद बैंकॉक में एनएसए लेवल की वार्ता हुई। अभी तक इन 1.5 वर्षों में औपचारिक इसमें 2-3 आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिए। उफा के बाद जो दीनानगर वाला था वो हमला हुआ था, उसके बाद बातचीत तोड़ी गई थी। यहाँ पर हाई कमीशन में जब हुर्रियत के नेताओं को बुलाया गया था तो बातचीत टूटी थी। उसके बाद अब ये फिर जब लाहौर गए हैं पीएम, तो फिर उसके बाद फिर ये हमला हो गया। फिर उस पर बातचीत पे क्वेश्चन मार्क है। जो जानकार है वो कहते हैं कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की पॉलिसी नहीं चलेगी। कादम्बनी जी, आपने अच्छा उदाहरण दिया। जब हुर्रियत की वार्ता टूटी उसके बाद उफा हुआ, उफा में एक कदम हम आगे बढ़े कि वो टेरर के ऊपर कुछ लिखने को तैयार हुए। फिर दिल्ली की वार्ता टूटी, फिर बैंकॉक में मैं ये कह रहा था, अभी तक 1.5 साल में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग एक ही हुआ है, वो एनएसए के स्तर पे हुआ, और वो आतंकवाद केंद्रित हुआ है। वो आतंकवाद पर वार्ता हुई है, आतंकवाद के अलावा नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी वहां गए, पाकिस्तान गए। अब आप कहेंगे फिर उसके बाद ये घटना हो गई, तो इस घटना के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, बात की, कार्रवाई का भरोसा दिया। और अभी भरोसा कितना मैटेरियलाइज होगा ये देखने की बात पर भरोसा नहीं। तो हर बार जब हमने सख्त लिया है स्टैंड, और तो कूटनीति के साथ कुछ न कुछ एक चरण आगे बढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। तो ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं, बल्कि एक बहुत दक्षतापूर्ण सब इंतजार ही कर रहे हैं कि अब क्या कदम सरकार उठाती है। बहुत सारी आपने उपलब्धि बता दी कि बायलैटरल हो गया एनएसए के बातचीत के बाद, लेकिन अभी कदम बहुत आगे जाने हैं और बहुत सारे इसमें मोड़ भी आएंगे रास्ते में। फिलहाल देखते हैं कि 15 तारीख का क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस पर चर्चा करने के लिए सुधांशु। और मैं एक बात देखते हैं आगे क्या होगा। वक्त फिलहाल कम है सुधांशु, आगे इस पर और चर्चा करेंगे।